नंद जी के घर आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, इसलिए आज नंद बाबा महान होने वाले हैं। बड़े बड़े वेदक देवक ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े बड़े वेदक देवक ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। 2 लाख गायों का दान किया। गायों के सिंह में सोना मुढ़ा करके, गायों के चरणों में चांदी मुढ़ा करके। बोलो राधे 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 राधे। और साथ बनाए तिल के पहाड़। तिल के पहाड़ पर सोने की चादर बिछा करके 7 आचार्यों को दान करो। नंद बाबा जब अटारी पर चढ़ करके लौटा रहे थे तो लक्ष्मी देवी, रमा यानी लक्ष्मी देवी आकर के नंद बाबा के धन में बैठ गई, भंडार घर में बैठ गई और नंद बाबा से बोली, बाबा आप जितना लुटा सको उतना लुटाओ। हाँ, नंद बाबा जितना लुटाए उसका 1000 गुना बढ़ता जाए। दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती है। बोलो राधे 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 राधे। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है कि दान करने वाला कभी गरीब हो गया है। तन की पवित्रता सेवा से है, धन की पवित्रता दान से, और मन की पवित्रता कथा से। तन मन धन। तन पवित्र होगा सेवा करने से, धन पवित्र होगा
उसमें से कुछ दान करने से, पूरा का पूरा दान नहीं, कुछ ना कुछ निकाल करके रख दें। गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो। गंगा बह रही हो तो कुएं का जल कौन पूछे। गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में श्री कृष्ण बसे, फिर और का नाम लियो न लियो। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण हृदय में बस गए तो फिर किसी देवी देवता का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। अब हृदय में श्री कृष्ण बसे, फिर और का नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो। बढ़िया मौका मिल गया है दान करने का, कथा सत्संग हो रहा है, वहाँ दान करने का मौका यदि हमको मिल गया है तो फिर और कहीं दान करें या न करें। और कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मित्र मूर्ख हो, उससे मित्रता करना न करना सब बात बराबर है। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। नंद बाबा ने बहुत लुटाया। अब इतनी जोर को हल्ला भरे बरसाने पहुंच गए समाचार। अभी ब्रज में कथा है इसलिए थोड़ा ब्रज भाषा में भी बोलेंगे। इतनी जोर को हल्ला भयो कि बरसाने पहुंच गए समाचार। ब्रजभान जी ने कही अजय हल्ला काहे बात के, आपको नहीं पता है? बोले नहीं, अजी नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। ब्रजभान जी बोले हम गए, भगवान करे ऐसो छोरा तो रोज ही होयो करे और सबके घर होयो करे। तो ब्रजभान जी और बरसाने की गोपियां कन्हैया की लट्टी को लेकर के आई। तो मैं कहूँगा नंद महर घर ढोटा जायो, तो आपको बोलना है बरसाने सिटी को आयो। अब करनो जे है कि ताली बजा के बोलना है। ताली लय में बजाइयो, और जो कोई ताली बजा के ना बोलो तो आपको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। बोलो राधे। हाँ, सब लोग गाएंगे। हर हर
के लाला की जय। अब सब लोग गा रहे थे कि नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टिको आए। मालूम है क्या हुआ? उसी भीड़ में एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आ गई। एक ब्रजवासी ने ले ली इतनी बड़ी परात, वाह परात में बनाए 250 ग्राम माखन के गोले, वाह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब 95 वर्ष की बूढ़ी मैया कहीं और जा रही थी, देखा बालक आपस में माखन के गोले लुटा रहे हैं। भीड़ में आई करके बड़े भाव से पूछने लगी, च्योरे लालाओ जे का है रहे है बेटा? एक ब्रजवासी ने माखन का गोला लिया, है ना? कहाँ है माखन का गोला? कहाँ है माखन का गोला? सब उधर छुपा के रखे, इधर भी एक ब्रजवासी ने बुढ़िया के मुंह पे निशानों साध के बुढ़िया के मुंह पे निशानों साध के ऐसो माखन का गोला मारा, सटाक से पीठ में चला गया। राधे राधे। पहले तो मैया ने मुंह चाटे हो, मुंह में दांती ना तो रुके कहां से, मुंह में दांती ना तो रुके कहां से, सटाक से पीठ में चला गया। पहले तो वह बूढ़ी मैया ने मुंह चाटे हो, और फिर मुंह चाटने के बाद बड़े भाव से प्रेम से पूछी, च्योरे लालाओ कहा भयो है बेटा? एक ब्रजवासी ने कहा, अरे अम्मा तो को तो नहीं चली, नंद जी के घर छोरा भयो है चोरा। मैया बोली, हम मैं भगवान करे ऐसो छोरा तो रोजी होयो करे। और 95 वर्ष की बूढ़ी मैया नंद जी के घर छोरा भयो, ये सुनते ही 16 वर्ष की जगह। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दौड़ी दौड़ी गई, शादी वाला लहंगा, शादी वाला जोड़ा पहन करके आई, और बालकन के बीच में आकर के बड़े प्रेम से बड़े भाव से गाने लगी और नाचने लगी।
बधाई हो बधाई हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई ओ सौ सवार बधाई लोगों सवार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई ऐसे है आशीष सब कामे ब्रज बनवाली नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई ओ सौ सवार बधाई लोगों बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई बोले नंद के लाला की जय बजत बधाई बंसाई तुम लोकन में आनंद महल के नचत सुरताल की लाला को जन्म सुनी देवन आनंद भयो दुंदुबी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की फूली सब गोपी गो आनंद उमंगन में गोपन नवेली सुध भूली आज काल की क्यों क्योंकि ब्रज में ब्रजचंद्र भयो यशोदा ब्रजचंद्र भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मेरी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
सुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलग अनीह आज, नेति नेति कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास शुक नारद महेश शेष, जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में। सोई ब्रह्म नंद जूके घर अवतार लियो, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। जब जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। ये संसार जिसकी गोद में, आज वो मैया यशोदा की गोदी में खेल रहे हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना। जो सारी दुनिया को झुलाता है, जो सारी दुनिया को झुलाता है, उसे झुला रही है माँ। ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना। जो सारी दुनिया को झुलाता है, जो सारी दुनिया को झुलाता है, उसे झुला रही है ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना। सारी दुनिया को अपनी गोद में खिलाने वाला, सारी दुनिया को अपनी गोद में झुलाने वाला आज मैया यशोदा की गोदी में झूल रहा। भूल गए गोपी गृह गोपिकान, भूल गए तुलसी मचाई रति प्रेम सरसाई में। दूध दही घृत की कीच मची गलन में, किचन दे सबे ठगे आनंद बधाई में। छोटी सुध छोटी के छोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मौत की हवाई में। जो गोपी दुबली पतली थी, वो लाला के जन्म की खुशी में मोटी हो गई, और जो गोपी मोटी थी धक्का मुक्की में लेवल में आ गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कल कितना आप लोग धक्का मुक्की कर रहे थे? बोले बांके बिहारी लाल की जय। भजन गाने वाले को आप लोग इतना दबा दिए, एक तो इसमें दुबली पतली उसी के ऊपर चढ़ गए। वो समझ गए कि यहाँ हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, सब हटे काटे। देख के डर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा यशोदा जी से बोले, देखो सब लोग उत्सव में आए और रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा और यशोदा जी दौड़े दौड़े रोहिणी जी के पास में गए। रोहिणी जी से निवेदन किया, देवी आपको चलना चाहिए। तब रोहिणी मैया आई हैं, कन्हैया को अपनी गोदी में लेकर के बहुत नृत्य किया। ऐसा लिखा, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे आया,
जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा आप लोग कन्हैया को उत्सव मनाओ और हम जा रहे हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए। नंद बाबा पहुंचे मथुरा। नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। रास्ते में बसदेव जी मिल गए। बसदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा बसदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। वो बधाई दे रहे हैं, ये गले लगा के रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? अहोते देवकी पुत्र कंसेना बहुता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। इसलिए रो रहे हैं नंद बाबा बसदेव जी। आपकी भार्या आपकी पत्नी देवकी के जितने भी पुत्र भय उन सभी पुत्रों को बाद दुष्ट कंस ने मार दियो। और हमने सुना है अंत में एक कन्या पैदा भई, वो तो अनंत आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई। सुन के बड़े कष्ट हुए हो। नंद बाबा रो रहे हैं, बसदेव जी बधाई दे रहे हैं। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से कुछ नहीं मिलता है। आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा यानी बलराम जी तो है ही। रही बात छोटे वाले की कन्हैया की, अजी हम उसको भी अपना ही बेटा मानते हैं। बोल राधे राधे। अब कैसे बता दें कि वो भी मेरा ही है। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल मन में विचार मत करियो, हमारो से तुम्हारो से एक ही बात है। हमारो बेटा तुम्हारो बेटा कोई अलग थोड़ी है। हाँ, बसदेव जी ने कहा कंस को वार्षिक कर दे करके शीघ्र आपको गोकुल पहुंचना चाहिए। इधर जब वो कन्या अष्टभुजी देवी बन गई और उसने कह दिया तेरे को मारने वाला तेरा जो काल है वो यत्र तत्र कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, तब से कंस चिंतित रहने लगा। रात ही में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। अकासुर, बकासुर, देवासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, पूतना सबको बुलवाया। कंस ने कहा कृष्ण बड़ा होकर के हमको मार रहे, उससे पहले उसको खत्म कर दिया जाए। ये सब कैसे होगा? अग्रवाल जी बोलो राधे राधे। महाराज जी को माला पहना आदि चातरी में जोक तोड़ी तुम्हारा सांवरिया, तुम्हारा सांवरिया चातरा धारी माने चातरा सागर ऐसो आग लगा सो दर्शन आसो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद रागुण गासो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद रागुण गासो। गोविंद रागुण गासो मारा सांवरिया, गासो मारा सांवरिया छुड़ा कर राखो जी गिरधारी माने। खाली चाकरी में जोत कोनी राख मारा सांवरिया, राख मारा सांवरिया चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कौन जाएगा मारने के लिए? पुतना बोली मैं जाऊंगी। कैसे मारूंगी? पुतना बोली अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको अपना स्तनपान कराऊंगी। उसी में कृष्ण आ जाएगा, उसको भी स्तनपान करा दूंगी। स्तनपान करते ही मर जाएगा। कंस ने कहा बहन जी आपको कौन घर में घुसने देगा? आपको कोई घर में घुसने देगा करना? कौन भीतर जाने देगा? क्या हुआ? बहन जी आपके 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, लंबी तगड़ी भुजाएं, आपको घर में कौन जाने देगा? पुतना बोली उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। दांत लंबे हैं तो कैंची से कटवा लूंगी। काली हो तो ब्यूटी पार्लर से जाते रहो। इस पर भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट लगा कर चली जाऊंगी। बोल राधे राधे। घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। हमारी बहन को जब नींद आती है तो घूंघट लगा लेती है। बोल राधे राधे। और उसी में सोती रहती है। पता ही नहीं चलता कि जग रही है कि सो रही है। सोते सोते बगल वाले के सिर पर ऐसे वो डांटे सो रही हो जग रही हो? बोले हम तो जग रही हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कथा सुनती, हम तो आंख बंद करके ध्यान से कथा सुनती हैं। बता दे समाधि में कथा सुनती हैं। उतना बोली उस पर भी काम नहीं चलेगा तो मैं घूंघट लगा कर चली जाऊंगी। उतना आ गई इधर गोकुल में। सब माताएं कन्हैया को पालना झुला रही है, गोपियां पालना झुला रही है। मेरा कन्हैया पालना झूल रहा है। कन्हैया झूले पलना बोले जोता दियो। नंद लाला झूले पलना बोले जोता दियो। उसी बीच में पूतना आ गई और पूतना आकर के गोविंद को कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे ही कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया मेरे गोविंद दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। डर गए? बोले डरे नहीं। शायद इसलिए बंद कर लिए होंगे कि जब कड़वी दवा होती है तो मैया कहती है बेटा आंख बंद करके दवा पी लो। तो पुतना अपने स्तन में जहर लगा करके आई है, जहर पीना है तो जहर का नाम लेते हैं। ऐसे कन्हैया हो गए होंगे, आंख बंद कर लिए होंगे। बोलो राधे राधे। कोई कड़ी चीज आती है तो आदमी ऐसे करके आंख बंद कर लेता है। तो कन्हैया आंख बंद कर लिए हो या इसलिए आंखें बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि हम माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आए हैं और माखन मिश्री तो मिला नहीं। उतना से पहले जहर लेकर के आ गए। आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे थे। बोले शंकर भगवान भगवान शंकर को याद किए। बाबा आ जाओ, जहर जहर आप पी लेना और फिल्टर करके दूध हमारे तरफ भेज देना, हम पी लेंगे। बोलो राधे राधे। कन्हैया उतना का स्तनपान करने लगे। एक स्तन को पी रहे, दूसरे स्तन को हाथ से पकड़े, ऐसे बालक पीता है। उतना का स्तनपान करते, दूध पीते 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 उतना के प्राणों को भी पीने लगे। बोलो राधे राधे। उतना जोर से चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ 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 छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल बोले मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे।
पहले तो हम जीव को दूर भगाते हैं, पहले जीव को अपने से दूर भगाते हैं और फिर एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। उतना बोली ये कैसा बालक है, ये तो बोल रहा है, 7 दिन का बालक बोल रहा है और मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। बोलो राधे राधे। ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। मरते समय उतना असली रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के ऊपर उड़ गई, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई, सुंदरी बनकर के गई थी ना। अब तो मरते समय असली रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के ऊपर गई। मेरे गोविंद उसके प्राणों का आकर्षण किया, धड़ाम से जाकर के 18 किलोमीटर में गिरी है। बोलो राधे राधे। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी पूतना, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं पुतना का पैर गिरा पैगाम में, पुतना का हाथ गिरा हाथरस में, पुतना का कान गिरा है कानपुर में, कानपुर में, कानपुर में। पुतना की नाक गिरी नेपाल में, नागपुर में कि नैनीताल में, नागपुर में। बोलो राधे राधे। पुतना का मूड गिरा मुल्सान में, ब्रजमंडल में मुल्सान गांव है, और हाथरस तो जानते ही हैं आप लोग। इतना विकराल शरीर पुतना का था। हे भगवान, मेरे लाला कहाँ गए? सब माताएं दौड़ी, कन्हैया का पता नहीं। एक छोटा सा सखा बोला, भैया हम बताएं, बताओ। बोले हेलीकॉप्टर में बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। सब माताएं दौड़ी, जा करके देखा मेरे गोविंद पुतना के ऊपर बैठ करके मस्ती में स्तन पार कर रहे। पुतना तो मर गई। सीढ़ी लगा करके, सीढ़ी लगा करके जैसे तैसे नीचे कन्हैया में उतारी है। भगवान, इसने तो राक्षसी को छू ली हो, अब यहाँ पे शुद्धिकरण होनी चाहिए। सब माताएं कन्हैया को लेकर के गौशाला में गई। गाय के धूल को पूरे गोविंद के शरीर में लपेट रही है, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं और मंत्र बोल रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा ये नाम भी कन्हैया का, और कन्हैया को झाड़ा भी लग रहा है। कन्हैया भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं कि नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमें को लग रहा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, आराम न सरही नाम गुण गाई। गोविंद के नाम से गोविंद को झाड़ा लगाने के सब माताएं। नंद बाबा लौट करके आए, मथुरा और गोकुल का मार्ग जाम पड़ गया था, रास्ता बंद हो गया था। पुतना पीछे सड़क पर ही गिर गई थी। जितने दूरी में पुतना गिरी थी उतने दूर के बाग बगीचे सब चूरन चट्टी बन गए थे। पुतना के शरीर को काट काट करके, घसीट करके और ले करके यमुना के किनारे जब उसको जलाया गया तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब पुतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंधी निकल रही है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सुगंधी क्यों निकल रही है?
भगवान सुखदेव बोले परीक्षित, जिसका नाम लेने से, जिसका मात्र नाम लेने से व्यक्ति के पूरे शरीर में सुगंधी निकलने लगती है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में लेकर के अपने हाथ से अपना स्तनपान कराई हो, वो राक्षसी रह सकती है? भगवान ने उसको दिव्य सुंदरी बना दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिसका नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस परमात्मा को जो अपनी गोदी में लेकर के अपना दूध पिलाई हो, बोले जहर पिलाने के लिए आई हो, लेकिन काम तो माँ का किया है। इसलिए गोविंद ने सोचा कि मैया यशोदा को जो गति बाद में मिलेगी, वो गति पूतना को पहले दे देना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। न जाने कौन से गुण दया निधि जाते हैं, कौन से गुण दया भगवान ने पुत्रा को मुक्त कर दिया। कन्हैया 6 महीने के हो गए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ। बालक जब 6 महीने का हो जाता है, उसके मुख में माताएं चावल देती हैं, भात पका के देती हैं। बोलो राधे राधे। एक शक्तासुर राक्षस आया, मेरे गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। मैंने सोचा एक लाला सो जाए तो घर का काम धाम कर लें, ये तो सोए ही ना, पीछे पीछे पड़ा रहे। मैया लोरी गा गा के कन्हैया को सुला रही है। कैसे सुला रही है? मेरे लाल को आजाद दिया, चंचल मोहन श्याम कन्हैया सो गए। बोले राधे राधे। आप लोग भी सो रहे हैं क्या? कन्हैया सो गए। अब वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे दोनों पुत्र नंद जी के घर में हैं, अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ, नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य से निवेदन किया। गर्गाचार्य नंद बाबा के पास में आए। नंद बाबा ने पूछा, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? गर्गाचार्य ने कहा, जातिकरण संस्कार करना, किसी के घर पे पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, नामकरण करना। ओह, नामकरण भी करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ दो लाला है, दोनों में काबू को नाम करना है घर में, और आपके मुखते है जाए तो कितनी बढ़िया बात है। गर्गाचार्य ने कहा, आपके बालकन को नाम करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैं तो वसुदेव जी का पुरोहित हूँ, और नंद जी के बच्चों का नामकरण करेंगे तो कंस समझ जाएगा कि कहीं हो न हो ये दोनों बालक वसुदेव की ही तो नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गर्गाचार्य जी नामकरण करने जा रहे हैं, और हमारी वजह से आपके बच्चों के जीवन में खतरा पैदा हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, सुनो जी, हम तो किसी को नहीं बनाएंगे। हाँ, चुपके से गौशाले में नामकरण हो जाएगा। ठीक है। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए यशोदा जी के पास में। देवी, बड़े अच्छे ज्योतिषी आए गए हैं, हाँ, हमारे लाला को नामकरण होना चाहिए। यशोदा जी बोले, क्यों जी? हम लाला को कहीं बाजार से खरीद के लाई हैं कि कहीं उधार लाई हैं? मेरे लाला को ऐसे नामकरण थोड़ी ना होएगा जी। तो
जब मेरे लाला का नामकरण होएगा ना, पूरे ब्रजमंडल में जो जो देवता पठाऊंगी, मतलब किसी के घर चूल्हा नहीं चलेगा, सब लोग हमारे घर ही भोजन करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लाला को ऐसे थोड़ी नामकरण होएगा। हाँ, नंद बाबा ने कहा देवी सब बातें बता दी। तब यशोदा जी बोले सुनो जी, हम तो अपने पड़ोसन को भी नहीं बताएंगे। हमारे लाला हंस रहे हैं, हमें कहा मतलब है नाम बड़ाई से। मेरे लाला के जीवन में कोई संकट ना आया। रोहिणी जी यशोदा जी से बोली क्यों जी, बढ़िया पंडित है कि ऐसे ही खड़िया पलटा टोल रहे हो? बोले मालूम है, याद की परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों माताएं अपने बच्चों का अदला बदली कर दी। कृष्ण बलराम का अदला बदली कर दी। कन्हैया को रोहिणी जी अपनी गोदी में ले लिया और बलराम को यशोदा जी, क्योंकि बलराम भी गोरे, यशोदा भी गोरी, कन्हैया भी सांवले और रोहिणी जी भी सांवले। दोनों को कलर खूब देखने मिले। दोनों माताएं बालकन को लेकर के गई, लेकर तो सही बाबा बताता है कि जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने रोहिणी जी यशोदा जी गई, बाबा पहले मेरे लाल को नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा, दोनों माताएं बड़ी चालाक है, हमारी परीक्षा लेना चाहती। गर्गाचार्य जी ने देखा मैया ये तो तेरो लाला है ही नहीं, ये तो तेरो लाला नहीं है। भैया बोली घर में तो कौन को है? मेरी तो है। गर्गाचार्य बोले नहीं है। आया नहीं रोहिणी पुत्रो रमेन्द्र विरोणे आकाश दे राम के बलह याद तो रोहिणी का बेटा है, इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, बलदाऊ होगा, हलधर होगा। दोनों माताएं से हिलाने लगी, देखो पक्का ज्योतिषी है, सब भीतर की बात जाने। बोलो राधे राधे। और जैसे ही रोहिणी जी को गर्गाचार्य जी ने देखा और रोहिणी जी की गोदी में कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। हो यही तो मेरा भगवान है, यही तो मेरा कन्हैया है जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरा परमात्मा है। समाधि लग गई, त्राटक समाधि। त्राटक समाधि कैसी होती है? त्राटक समाधि में खुला का खुला रह जाता है, आंख खुली की खुली रह जाती है, श्वास भी बंद हो जाती है। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, त्राटक समाधि। बोलो राधे राधे। मुंह खुला का खुला रह गया, आंख खुली की खुली रह गई, श्वास बंद हो गई। रोहिणी जी मुंह के पास में जाकर के चुटकी बजाई, बहन याद कि तुम मुंह भी बंद ना हो। पलक के पास जाकर के ऐसी चुटकी बजाई, बहन याद कि तुम पलक भी ना हिले। हाथ लगाया नाक के पास, बहना याद कि तो श्वास भी बंद रह गई। अब तो दोनों माताएं घबराई, बड़ी टेंशन हो गई है भगवान। अच्छो ज्योतिषी नंद बाबा पकड़ लाए, न जाने कहां से। बहना मोई तो ऐसे लगे बाबा पधार ही। दोनों माताएं रोने लगी, हे भगवान, अरे बाबा मरना ही था तो का हुआ, और के दरवाजे पे जाके मरते, हमारे दरवाजे पे क्या हुआ है? राधे राधे। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी को जोर से पकड़ करके झकझोरा। जैसे ही जोर से झकझोरा, समाधि टूट गई। बाबा ठीक ठाक हो ना? गर्गाचार्य ने कहा भैया मुझे क्या हुआ था, मैं तो ठीक हूं। अरे बाबा
हाथ की पलक भी नहीं गिरे, सांसों बंद रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। हम लोग तो यूं सोच रहे थे आपके ऊपर ही पधार गए। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि मैं बता दूं कि मुझे क्या हुआ। बताऊं भैया? हाँ बाबा बताओ। तबीयत ज्यादा खराब हो तो वैद्य को बुला दो। भैया वैद्य को डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या होगा बता दो। मैं तेरे बालक को देख रहा था। बाबा कुछ गड़बड़ है क्या? बोले गड़बड़ नहीं, तेरा जो बालक है ना वो साधारण नहीं है। तूने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं तेरे घर ऐसा बालक हुआ है? कौन है मां? बाबा बताओ जरी। गर्गाचार्य ने कहा मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना वो तो साक्षात। कन्हैया बोले चुप। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। बोलो राधे राधे। कहीं ने इशारा कर दिया हूँ, बताना नहीं मैं कौन हूँ। गर्गाचार्य जी बात बदल दी। यशोदा जी ने पूछा हाँ बाबा आप क्या बता रहे थे? तेरी गोदी में जो लाला है वो? गर्गाचार्य जी ने बात बदल दिया, बोले भैया तेरी गोदी में जो लाला है वो साक्षात। कन्हैया इशारा कर रहे हैं, बताना नहीं, वो साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले बच गई, नहीं तो जान जाती कि भगवान है तो अलमारी में बिठा देती है। भी यहाँ बेटा मानती है तो सुबह जगाती है। जागी ब्रजराज सुबह जगाती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करती है, भोग लगाती है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो कान भी गर्म करती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ माताएं बच्ची का कान बहुत जल्दी गर्म करती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया का नामकरण हुआ। भैया तेरे बालक के अनेक नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। नामकरण कन्हैया का हुआ। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, अब तो माखन चुराने जाते हैं। गोपियाँ शिकायत करने आती है यशोदा जी से, भैया तेरे लाला हमारे घर पर आए और माखन चुराए। मैया बोली मूर्ति वाली आदि कमर है, 3 अंगुल को पेट है, जितना माखन चुरा के खाता है खा ले, हमारे घर से मटकी के मटकी माखन ले जाओ। गोपियाँ तो बहाना लेकर के आई थी कन्हैया को देखने के लिए। नहीं मैया ये माखन चुरा करके खाते हैं तो हमें बुरे नहीं लगे, तो बुलानो लेकर क्यों आई हो? गोपियाँ बोली भैया ये अकेले थोड़ी चुरा के खाते हैं, संग में ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं और चलते चलाते मटकी भी फोड़ करके आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सररा। रात शाम सपने में आए। एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी। तो तू बता बहना तेरे घर में क्या उधम क्यों? भैया बड़ी शर्म आ रही है बताने में, बता तो सही। गोपी बोली हमारे पतिदेव का 50वां जन्मदिन था। अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, सबको भोजन प्रसाद करवाया, हम और हमारे पतिदेव भी भोजन प्रसाद खाए और दोनों एक ही खाट पर सो गए।
न जाने किधर से कन्हैया आ गया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चुट्टी एक में गांठ लेकर के बाहर। जब रात को 2 बजे हमारे पति को प्यास लगी, जैसे उठे उनकी दाढ़ी जोर से खींची और मेरी चुटिया खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? खींची में पतिदेव की दाढ़ी के बाल ऊपर गए। ऐसो ऐसो हम करे एकदा क्रीडमानास्ते रामाज्ञा गोपदारिका कृष्णो भक्तिमहा इति मात्रे नवीन। एक दिन कन्हैया मिट्टी का ढेला उठा करके मुख में रख लिए। मैया बोले कन्हैया तूने मिट्टी खाई है क्या? बोले अपना मुखड़ा खोल। जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला, गोविंद के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोग रोग प्रतिवेद गए। मैया तो डर गई, हे भगवान ये किसी देवता की माया है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है, कि मैं सपना देख रही हूँ, कि मैं सो रही हूँ। किम स्वप्न देव माया किम बावदियो बत बुद्धि मोह। मेरी बुद्धि खराब हो गई है, किसी देवता की माया क्या है, मैं क्या देख रही हूँ? लाला कन्हैया झट से मुख बंद कर लियो। मैया डरने लगी तो लाला तेरे मुख में हमने हाली कछु देखियो लाला। तो नहीं बोले जब तो आप का है मेरे मुख कछु ना है। नहीं लाला तेरे मुख में नदी नाले पर्वत पहाड़ ब्रह्मा शंकर पूरा भूमंडल पृथ्वी झारखंड मध्य प्रदेश है, राजस्थान हरियाणा पंजाब सब दिखाई दे रहा था। उसी में तेलुगु भी दिखाई दे रहा था। लोग राधे राधे। कन्हैया ने कहा देख भैया मेरे मुख में कछु ना है। भगवान ने युग में ऐसे कहा जो भी मैया ने देखा सब भुलवा दे। देखा मेरे मुख में क्या है, कछु ना है। तू सपना देखी होगी रात में ना, वही बोल रही है। हाँ लाला हो सके मैं सपना देखी होगी रात में। मैया तो बोल रही है, मान गई। एक दिन की बात भगवान सुंदर कहते हैं मैया सोना दही किलो रही कन्हैया के लिए। कन्हैया को बड़ी जोरों से भूख लगी। मैया के पास पहुंची, मैया माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोले बेटा चंदा ले ले, माखन अभी निकलो ना, बाद में माखन ले लेना। माखन बोले मैया तो चंदा ही दे दे। मैया बोले और बवाल हो गया, चंदा तो ऊपर है, इसको चंदा कहाँ से ला के दूं? अब तो मैया को परेशान करने लगे। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लोटी मही मही पर तेरी गोद नहीं हो। चंदा दे दे ओ बुढ़िया, कि तो तुम मुझे चंदा दे दे, नहीं तो मैं अभी जमीन में लेके जाऊंगा। मैया बोले चंदा ना दे रही, जा लेके जा। एक तो वैसे ही कारो है बेटा, तुम्हें नहला के धुला के सुंदर कपड़े पहना के काजल लगा के मैं सुंदर से बनाऊं। लेट जाएगा तो और ही कारो हो जाएगा बेटा, जा लेट जा। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार है, तो तू चंदा दे देना। भैया बोली चंदा ना दे रही, जो करना है सो कर लो। नहीं भैया तू चंदा दे दे, मैं जमीन में भी नहीं लेटूंगा। भैया बोली चंदा ही ना दे रही। हाँ देख भैया आपकी बार ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ कि चंदा देना ही पड़ेगा। भैया बोली आज जितनी बात सुनानी हो उतनी सुना ले। देख भैया चंदा ना देगी ना तो मैं सुर भी गाय को दूध भी नहीं पीऊंगी। आज से दूध पीना बंद। सुरी को पैपान न करी हो,
दुआऊंगा। मैया बोली बेटा दूध नहीं पिएगा तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा ये दूध पिएगा। और बेड़ी नहीं गुथेगा, नहीं गुथवाएगा तो मैं तो बलराम की बेड़ी गुथ दूंगी। कन्हैया बोली किधर की बेकार में। देख मैया अब की बात ऐसे ही सुनाने जा रहा हूं कि तुमको चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली आज हम चंदा ना दें, जो सुनाना हो सुना। देख मैया सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगी और ब्रजवासियों के बीच में आकर के मैं बोल दूंगा मैं तो बाबा को ही बेटा हूं, मैया का बेटा नहीं हूं। बोलो राधे राधे। मैं हूं पुत्र नंद बाबा को, तेरो सुतना कहीं मोरी मैया, चंद्र खिलौना मैं तो ब्रजवासियों से बोल दूं मैं तो बाबा को ही बेटा हूँ, मैया को बेटा नहीं हूँ। मैया से हमारी कुट्टी है गई है। बोलो राधे राधे। मैया बोले लाला एक बात बता, यदि मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते? अच्छा तो मेरे बाबा ना होते तो तू का मोरी नानी कहां से लाती? बोलो राधे राधे। मैया डंडा उठाई, क्यों डाली ऐसी बातें बोलो? ढिंग बैठाए कहत नंदरानी, तू बलते वही ना सुनी हो, अति कोमल चंदा हुस सुंदर हुकुमई धनिया लही हो। अब तो मैं चल गया मैया दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो। राधिका चोरी से विरज की चोरी से मैया कराते प्यार। राधिका चोरी से विरज की चोरी से मैया कराते प्यार। मैया बोली लाला तेरी छोटी है तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका चोरी से तेरी छोरी से मैया करा दूं तेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चढ़ाओ, ब्याह कराए तेरी गैया नाई चढ़ाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे नया, आज के बाद तेरी देहरी पर नया। भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार से। राधिका चोरी से विरज की चोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। राधिका चोरी से विरज की चोरी से मैया करा दो मैया करा दे मेरे प्यार। इतने में एक गोपी दौड़ कर आई। मैया तेरा गोद उधर रहा, अब तो मैया कन्हैया को नहीं सब सकते, दौड़ गई दूध उतारने के लिए। कन्हैया को गुस्सा ही कंकड़ उठा करके अपने मटकियों पर दे मारा, सब मटकियां फूट गई। मैया डंडा लेकर के दौड़ी, पकड़ कर उखल में बांध दी। उखल को डगराते डगराते गोविंद गए तो यमराज के वृक्ष खड़े थे। स्पर्श होते ही दोनों वृक्षों से 2 सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। नंद बाबा रथ के ग्वाल बाल आपस में विचार किए, गोकुल से भी बढ़िया जगह है वृंदावन, तो सब लोग वृंदावन चले गए।
वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी होठे बिरही सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे बिरही सखी वृंदावन जाऊंगी। कन्हैया ब्रज के बाल बाल बाबा यशोदा सब वृंदावन पहुंच गए। कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मिलने का। कंस ने एक और राक्षस भेजा, बकासुर बगुले के रूप में आया। गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। एक और राक्षस भेजा, वत्सासुर बछड़े के रूप में आया। अघासुर का भी कल्याण कर दिया। ब्रह्मा जी को मोह को गोविंद ने दूर किया और यमुना के किनारे पहुंच गए। कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाल करके सीधे रमणक में भेज दिया। आज मैया यशोदा घर में सप्तम भोग बना रही थी। कढ़ी का छौंक लगाया, जैसे ही कढ़ी ने किया छन्न कन्हैया का डोल गया। मैया एक पकौड़ी दी, एक पकौड़ी बस एक। मैया डंडा उठाई, भोग के लिए पकौड़ी बन रहा है। बाबा के पास में गए कन्हैया, बाबा मैया हमको एक पकौड़ी बना दी। नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा इंद्र के लिए भोग बन रहा है। कन्हैया बोले, अच्छा इंद्र के लिए? इंद्र के लिए क्यों? हमारे ब्रजमंडल के देवता तो गोवर्धन महाराज हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बाबा ये की पूजा ही करना है तो गिरिराज का पूजन करो ना। बोले गिरिराज महाराज की जय। कुछ लोगों ने कहा, एक बार कन्हैया की बात मान करके हम लोग गिरिराज महाराज की पूजा करके देखते हैं क्या होता है। सब लोग 56 भोग बनाए, सभी माताएं 56 भोग बनाई। खुरचन है, खीर मोहन, खुरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन धार मेवा बाट मठरी मंसूर पाक केक रसगुल्ला रबड़ी सुहाई, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी गोलगप्पा सब लेकर के गिरिराज के लिए चल पड़े। और आइए हम लोग भी चलते हैं। गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। जल की कमी पड़ गई तो भगवान वहीं पर गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की। बड़े सुंदर तरीके से भाव से ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, परिक्रमा करी। इंद्र को पता चल गया इस साल हमारी पूजा बनी। इतने जोर से बारिश के, इतने जोर से बारिश का ब्रजवासी सब घबरा गए और सबके देखते ही देखते कन्हैया करने उन्होंने गिरिराज धारण कर लिए। बोले गिरिराज धरण भगवान की, बोले गिरिराजधारी भगवान की। तो कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज को उठाए हैं। तो हम लोग एक रात ही उठाने दें, फिर कल मिलेंगे। बोलो राधे राधे। आज टाइम भी ज्यादा हो गया।